सानह क्राइस्टचर्च में कराची के ज़ीशान और उनके वालिदैन गुलाम हुसैन और करम बीबी भी अपनों से जुदा हो गए। उनकी बेटी का कहना है भाई और वालिदैन की मौत की खबर का काफ़ी वक्त तक यकीन नहीं आया। मरियम गुल ने उम्मीद जाहिर की कि दहशतगर्द को अल्लाह हिदायत दे और वो ईमान ले आए। हफ्ते वाले दिन वहाँ से कांटेक्ट किया गया कि हम आपको ट्रेस कर रहे हैं और इस इंसिडेंट में आपकी अम्मी अब्बू और भाई मिसिंग हैं। मुझे यकीन नहीं था मिसिंग है, चलो हो सकता है इधर उधर हो गए हों, मिल जाएंगे। ट्रॉमा में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। लेट नाइट रात को तकरीबन 3-4 बजे कंफर्म हुआ कि उनकी शहादत हो गई। उन्होंने मेरी बहुत केयर की। अम्मी अगर इधर उधर होती थी तो पीछे वही झूला झुला के सुलाना, और अगर कभी कहते थे मैं बाहर जाऊँ, बाहर लड़कों के साथ खेलूँ, तो मैं कहती थी नहीं मैं नहीं जा सकती, तो आप मेरे साथ घर में लूडो खेलें, मेरे साथ क्रिकेट खेलें। मुझे इतनी क्रिकेट उन्होंने सिखाई कि मुझे क्रिकेट समझ आ गई। उस शख्स को कोई इस्लाम का पैगाम पहुंचा दे, सही से कुरान पहुंचा दे उसके पास तर्जुमे का, और उसको ये मौका मिले कि उसे पढ़े और खुदा उसके दिल में हिदायत डाल दे। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में दहशतगर्दी का शिकार अल-नूर मस्जिद की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। काम मुकम्मल करके कल नमाज जुमा की अदायगी को मुमकिन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मस्जिद से हमले के तमाम मुमकिन शवाहिद और सबूत हासिल कर लिए हैं। बढ़ई, बागबान और कालीन बिछाने वाले और दीगर मजदूरों की बड़ी तादाद बहाली के इस काम में शरीक हैं। हुक्काम का कहना है कि काम मुकम्मल ना किया जा सका तो नमाज जुमा सड़क पर अदा की जाएगी। और जैसा कि पहले भी इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि इस जो कल जुमे का रोज़ है उस दिन न्यूजीलैंड में अजान रेडियो और टेलीविज़न पर भी नशर की जाएगी और 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। अब जिक्र सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन का। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब ये कामयाब ऑपरेशन किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से 4 ईरानी मुग़वी फ़ौजियों को बाजियाब कराया गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर ज़िला चागी के इलाके आमोरी में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई दहशतगर्दों के ईरानी मुग़वी फ़ौजियों के हमरा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की इत्तलात पर की गई। दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग के तबादले के बाद उनके आर्जी ठिकाने से 4 ईरानी मुग़वी फ़ौजियों को बाजियाब कराया गया। बाजियाब कराए गए फ़ौजियों को ईरानी हुक्काम के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ ईरानी गार्ड्स की बाजियाबी पर हुकूमत ईरान ने शुक्रिया अदा किया है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि ईरानी गार्ड्स की बाजियाबी की कोशिशों पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। समझौता एक्सप्रेस पर आए फैसले से मुतालिक आपको अपडेट करें कि भारत की कौमी तहकीकाती एजेंसी की खुसूसी अदालत ने समझौता एक्सप्रेस धमाका केस में मुलव्वस 4 मुलजमान को बरी कर दिया है। इन मुलजमान में भारतीय इंतहा पसंद स्वामी आसिम आनंद भी शामिल है। इस धमाके में 68 अफराद जान से गए थे, जिनमें 42 पाकिस्तानी भी शहीद हुए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं समझौता एक्सप्रेस केस के फैसले की मजम्मत करते हैं। सानह समझौता एक्सप्रेस में सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं भारतीय शहरी भी निशाना बने थे। किसी जिन भूत ने तो आकर आग नहीं लगाई थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय सफ़ीर को तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। मुलजमान को छोड़ने की बहुत अरसे से कोशिशें हो रही थी। आसिम आनंद की जमानत पर भी पाकिस्तान अपनी तशवीश का इजहार कर चुका है। जैसे ही फैसला आया तो मैंने उसी वक्त जब रिपोर्ट हुआ तो कंडेम कर दिया फौरन। उसके बाद ये फैसला किया गया कि उनके सफीर को हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जो आज एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी हैं शाह जमाल साहब, वो कॉल इन करें और हमारा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। ये बिल्कुल पुरोहित थी और स्वामी आसिम आनंद ने मना कि ये खुद कन्फेस किया कि जी हमने ये काम किया है। ये सैफरॉन टेररिज्म और हिंदुस्तान की जो एक बाकायदा पॉलिसी रही है। जिन्होंने कन्फेस किया, जो पकड़े गए इस मामले में, जिन पे FIR हुई, उनको अब आपने छोड़ दिया। फिर आप दुनिया को कहना चाहते हैं कि आप एक जमहूरी मुल्क हैं और आपकी कोर्ट्स जो हैं फंक्शनल हैं।
मारूफ भारतीय सहाफ़ी विजेता सिंह ने कहा है कि समझौता एक्सप्रेस धमाका केस में तमाम मुल्जिमान को छोड़ दिया गया। क्या इसका यह मतलब है कि धमाके में जान से जाने वाले 68 अफराद को किसी ने कत्ल नहीं किया? क्या इसका यह मतलब है कि ये सब लोग खुद ब खुद इंतकाल कर गए? मरकजी मुलजिम स्वामी आसिम आनंद भारतीय इंतहा पसंद जमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक सिंह का कारकुन था। एक और ट्वीट में विजेता सिंह ने धमाके के एक जख्मी पाकिस्तानी अनील समी की वीडियो शेयर की। विजेता के मुताबिक अनील समी का मौक़िफ़ है कि वो हमलावरों को पहचान सकता है मगर भारतीय अदालत में उसे बुलाया ही नहीं गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस में हुआ, जिसमें मुल्क की सलामती और दिफा समेत मशरक़ी और मगरबी सरहदों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुल्क की दिफा को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस में हुआ, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयरफोर्स के सरबराह, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ शरीक हुए। मुल्क भर में होली की तकरीबात दूसरे रोज़ भी जारी हैं। मिट्टी में निकाली जाने वाली कदीमी रैली हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल बन गई। हमें रिपोर्ट करें मोहम्मद हनीफ सईद। जहां हिंदू बिरादरी होली का जश्न मुकम्मल आज़ादी के साथ मनाती है। होली की पहली शाम यहां रवायती रैली निकाली जाती है, ताहम इस मर्तबा यह रैली हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल बन गई। होली की रवायती रैली जैसे मुस्लिम आबादी वाले इलाके बजीर मोहल्ला पहुंची, मुस्लिम बिरादरी की जानिब से फूलों के साथ इसका इस्तकबाल किया गया। बच्चों और बच्चियों ने रैली के शुरा पर फूलों की पत्तियां निछावर की और मुस्लिम नौजवानों ने रैली के शुरा को रंग लगाया। इस मौका पर होली की रैली के कायदीन ने बच्चों और बच्चियों को होली की खुशी में नकदी भी तकसीम की। कैमरामैन निजाम समूह के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज़, थरपारकर। बहावलपुर में गवर्नमेंट सादिक एडजर्टन कॉलेज में शोबा अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर के कत्ल का मुकदमा BA पार्ट 2 के तालिबे इल्म के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मकतूल प्रोफेसर के बेटे का कहना है कि कॉलेज में फन फेयर का मामला था, जिसे रुकवाने के लिए उनके वालिद को कत्ल किया गया। एसोसिएट प्रोफेसर खालिद हमीद को बुध की सुबह BA पार्ट 2 के तालिबे इल्म खतीब ने छुरी के वार से कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम खतीब को गिरफ्तार करके मकतूल प्रोफेसर के बेटे वलीद खान की मुद्दईयत में थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। पोस्टमार्टम के बाद मकतूल प्रोफेसर की नमाज जनाजा गवर्नमेंट सादिक एडजर्टन कॉलेज में अदा कर दी गई है, जिसमें तलबा, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। वो तो एक प्रोफेसर थे, कॉलेज के इंतज़ामी मामलात का एक मामला था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी तो तब पता चलेगा कौन से लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं की गई, कोई पैरवी की बात नहीं की गई। जनूबी पंजाब करते रहते हैं हमारे CM साहब। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ कहते हैं प्रोफेसर खालिद हमीद के सफ़ाकाना कत्ल पर इजहार अफसोस के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। महज इख्तिलाफ की बुनियाद पर तालिब इल्म के हाथों उस्ताद का कत्ल पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। सोचना चाहिए कि इंतहा पसंद रवैयों का रास्ता रोकने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि नैब रावलपिंडी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को ठट्टा शुगर मिल केस में 26 मार्च को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को 26 मार्च को ओल्ड नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तलबी का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। नैब की जानिब से मुराद अली शाह को ठट्टा शुगर मिल से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी हमरा लाने की हिदायत की गई है। पीपल्स पार्टी की जानिब से नैब पर दबाव बढ़ाने के इल्जामात का जवाब देते हुए सिंध के वजीर बल्दियात और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि नैब को अगर जबाबंदी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो हम नैब पर इससे भी ज्यादा दबाव बढ़ाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जो लोग समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो 2-4 पेशियों के बाद अपने उसूली मौक़िफ़ से हट जाएंगे तो ये मुखालफिन की भूल है। बिलावल भुट्टो जरदारी और भी आगे जाएंगे। कहा यह जा रहा है आपके मुखालफिन की तरफ से कि यह आपने नैब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है।
नैब जो कुछ कर रही है, अगर तो वो आइन कानून और उसूलों के मुताबिक होता, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होता, तो शायद ये बात होती है कि ठीक है, रूटीन की चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन अगर नैब का अपना करैक्टर ऐसा है कि उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, उससे सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, अपने सियासी मुखालफिन की ज़बानबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो ये हम करेंगे। अगर मुखालफिन समझते हैं ये दबाव है, हम इससे ज़्यादा डालेंगे। जिस दिन कहा पार्टी चेयरमैन ने कि जी नहीं फ़लाँ तारीख को आपने आना है, तो आज तो शायद कुछ हज़ार लोग थे, आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा लोग होंगे, और ये हम करते रहेंगे। जो भी ये समझ रहे हैं कि ये 2-4 पेशियाँ करवा के इस तरह मुकदमे बना के उनकी ज़बानबंदी हो जाएगी या अपने उसूली मौक़िफ़ से हट जाएंगे, तो ये उनकी भूल है, ये और ज़्यादा आगे जाएंगे। खबरों के हवाले से रुख करते हैं लोधरा का, जहां ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से म्यूनसिपल स्टेडियम में फूलों की नुमाइश सजा दी गई है। हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में झूमर पार्टी, घोड़ों और ऊँटों के रक्स ने समा बांध दिया। नुमाइश में 100 से ज्यादा इकसाम के फूलों को खूबसूरत अंदाज में रखा गया है। मुख्तलिफ महकमों की तरफ से फूड स्ट्रीट समेत मालूमाती स्टॉल और फूड स्टॉल भी सजाए गए हैं। जश्न बहारा मनाने का मकसद ये होता है, इसमें एक मैसेज है, अपने माहौल को बेहतर करने के लिए अपने इलाके में, घर में, मोहल्ले में, गली में फूल लगाएं, दरख्त लगाएं। इससे लोगों को मेंटल जो स्ट्रेस है उससे रिलीफ मिलता है। हर जगह अपने इलाके में हर जगह जितना हो सके मजीद ट्री प्लांट्स करें। हमने इस दुनिया को, इस ज़मीन को बचाना है ताकि हमारी नस्लों के लिए ऑक्सीजन बाकी रहे। नुमाइश को देखने के लिए आने वाली ख्वातीन का कहना है कि फूलों के ये रंग एंटी स्ट्रेस और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हैं। लिहाजा हम अपने बच्चों की तरबियत करें कि शजरकारी करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ऑक्सीजन बाकी रहे। कैमरामैन के हमरा रजब अली मिर्जा, जियो न्यूज़, लोधरा। खबरों के हवाले से रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां एक जाली पीर ने जादू का असर जायल करने के बहाने खातून से मुबैना ज्यादती की। पुलिस ने इस मुलजिम को, इस जाली पीर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मन्नुआबाद मुरीद के की रिहायशी खातून की जानिब से थाना नारंग मंडी में दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक वो अपनी खाला के हमरा लद्देकी में मुलजिम अफजल के पास दम कराने गई तो मुलजिम ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके जाली पीर अफजल को गिरफ्तार कर लिया है। बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में 71 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाला थैलेसीमिया सेंटर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट 4 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 71 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाने वाला थैलेसीमिया सेंटर व बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट गुज़श्ता 4 सालों से नामुकम्मल है। जब डॉक्टरों से बात की जाती है तो उनका कहना यह है कि फंड्स नहीं है, इस वजह से ये सेंटर जो है मुकम्मल नहीं हो सका। थैलेसीमिया वार्ड में बहावलपुर और इसके गिरदोनवाह के मरीजों का प्रेशर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक थैलेसीमिया वार्ड में रोजाना 60 से 70 बच्चों को मुफ्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और महीने में ये तादाद 3000 से भी ज्यादा हो जाती है। अगर ये थैलेसीमिया सेंटर मुकम्मल हो चुका होता तो न सिर्फ यहाँ पर जनूबी पंजाब के में मरीजों को मुफ्त जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता, बल्कि इसके साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सहूलत भी मुयस्सर आती। जनूबी पंजाब खसूसन बहावलपुर के लोगों का मुतालबा है कि जब हुकूमत ने 71 करोड़ रुपए खर्च करके ये मंसूबा शुरू किया है तो इसको मुकम्मल किया जाए ताकि गरीब मरीजों को मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट की और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सहूलत मुयस्सर आ सके। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.